तो मैं जानता हूँ तेरी आंखें नहीं रोती पर तेरा दिल रोता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चोट बाहर लगे या दिल में, तुझे नहीं होना चाहिए कोई दर्द। और ये लड़कियों की तरह क्या रोता है? मर्द बन मर्द। तू घूम के देख, थोड़ा तुझे आवारा कह देंगे। कोई लड़की धोखा देगी तो तुझे बेचारा कह देंगे। जी ले जितना जीना है, आगे जाके तुझे बस कमाना पड़ेगा। और ये जो तू खुले खर्चे करता है ना आजकल, आगे जाके तुझे एक एक पैसा बचाना पड़ेगा। तू नौकरी नहीं करेगा तो ये दुनिया तुझे निकम्मा कहकर मार देगी। तेरे पापा की चप्पल अब तेरे पैरों में आने लगी है। समझ, तुझ पे जिम्मेदारियां आने लगी है। तुझे भी अपने हौसलों की उड़ान भरनी है ना। बहन की शादी धूमधाम से करनी है ना। मैं जानता हूँ तू नजरअंदाज कर देता है, पर तुझे भी दर्द होता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लड़के ना इतनी आसानी से रोते नहीं है। अगर कोई लड़का रो रहा है ना बॉस, मैं सच बता रहा हूँ, लड़के रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। अगर कोई लड़का रो देना, अगर किसी लड़के की आंखों से आंसू आ जाए किसी बात को लेकर, तो समझ जाना बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है। क्योंकि लड़के इतनी जल्दी नहीं रोते हैं यार। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। लड़का सब नहीं रोता है, और अगर लड़का रो रहा है ना, तब समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। तुमको रोने के लिए नहीं बने हो तुम। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है। नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप। लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक्सेस इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है। तब लड़का क्या करता है? रो देता है। इस वीडियो में देखिए यार, ये भाई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, और जब इसकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, पैसों की तंगी आ जाती है, तब इस भाई को देखिए यार, अपनी जो मन पसंदीदा बाइक है ड्यूक, वो बेच देता है यार अपने घर की परेशानियों के लिए, ताकि अपने घर की परेशानी दूर कर सको यार। पर जब बाइक देता है तब देखिए यार, रोने लग जाता है यार, क्योंकि ये इसकी ड्रीम बाइक होती है यार। देखिए यार, तानी, अगर आपका मौका मिले लड़का बनने का तो क्या आप लड़का बनोगे? कुत्ता बन जाना, बिल्ली बन जाना, मैं लड़का कभी नहीं बनना। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही, लड़का होना ना श्राप है आज के टाइम पे, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करता होगा ना, तो वो जोरू का गुलाम बन जाएगा। वही प्यार अगर वो अपनी मम्मी से करे तो ये तो मम्माज बॉय है। बाहर रहे तो आवारा, घर पे रहे तो नाकारा। बीवी से जॉब कराए तो ये तो औरत की कमाई खाता है, ना कराए कितना शक्की आदमी है, बीवी को काम नहीं करने दे रहा। और आपको पता है, मैंने बहुत बार नोटिस करा है, अगर कोई लड़की गाड़ी से ठोक देगी किसी को, अरे अरे बेटा बेटा कोई बात नहीं, कर दिया आप जाओ जाओ बच्चे जाओ। यही कोई लड़का अगर किसी को ठोक दे ना, पूरी पब्लिक मिलके उसको मारेगी। और ना मेरा सल्यूट है हर लड़के को जो ऐसी सोसाइटी को झेल रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी इतनी खराब है ना, वो तो लड़कों को रोने भी नहीं देती। क्योंकि अगर कोई लड़का रोया तो वो तो लड़की है, कंप्लेन कर नहीं सकता जो सब झेल रहा है। तो लड़कियों की तरह कंप्लेन क्यों कर रहा है? लड़का है, स्ट्रॉन्ग बन। तो मैं ना लड़की बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर मैं लड़का होती ना, मैं नहीं झेल पाती है, सच में नहीं झेल पाती। तो सीरियसली सल्यूट है यार, तुम लोग इतना बर्दाश्त कर रहे हो। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोछा बन जाता है, और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। और यार, मम्मी पापा ना गुरूर है हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हम कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, या उन्हें हम पे कितना नाज है, कितना गर्व है। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है, और हमारे यहाँ पापा लोग हमसे यूं ही बातें नहीं किया करते। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बाहर जाकर बिगड़ते नहीं हैं,
बल्कि अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं। हम महंगी महंगी चीजों की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि सब कुछ समझकर घर वालों के आंसू पोंछ लेते हैं। हम पापा से अपनी बातें नहीं बताते, बल्कि सुनते हैं उनके पास बैठकर उनकी परेशानियां। हम मम्मी से नहीं कहते कि मम्मी पापा से ये कह दो ना, बल्कि सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। बचपन में बड़े और बड़े होकर सपनों के पीछे भागने लगते हैं, और फिर जब वही सपने टूट जाते हैं ना, तो उनको समेटते भी खुद ही हैं और फिर लग जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बाहर जाकर बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां। इंडिया में मिडिल क्लास के बच्चों पर इतना प्रेशर है कि भैया सबसे अच्छे फर्स्ट आओ, टॉप करो, सबको हराओ, क्योंकि कुछ ही लोग शानदार जिंदगी जी पाएंगे फाइनेंशियली। अमेरिका में लगभग हर बच्चे को पता है कि एक ठीक ठाक जिंदगी मिल ही जाएगी। आदमी रेस तभी लगाता है जब उसको भागना हो, जब चल के काम चल रहा है तो कोई क्यों रेस लगाएगा। इसलिए अमेरिका में या विकसित देशों में जनरली आपको वो वैल्यू सिस्टम नहीं मिलेगा कि हमें सबको हरा देना है। उनके लिए वीकेंड के 2 दिन सबसे क्रूशियल होते हैं। वो 5वें दिन काम से भागते हैं ताकि 2 दिन कहीं दूर जाके छुट्टियां मना ले फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उन 2 दिनों के लिए 5 दिन काम करते हैं, क्योंकि एक अमीर समाज तो वैसे सोचेगा ना, जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी है, पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है, आप क्यों रात दिन काम करना चाहेंगे? किसको हराएंगे?